नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? हमेशा आप खुशी रहिए। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। यूट्यूब के माध्यम से कई सारे टॉपिक्स को हम लोग लेके आ रहे हैं, तो मुझे कुछ शेयरिंग आपके साथ में करनी है। हम लोग रास्ते से जाते हैं और रास्ते से जाते हुए कुछ बुजुर्ग हमको दिखते, तो किसी के बदन पे कपड़े नहीं होते या कोई भी अलग अलग तरीके से हम उनको देखते। फिर हमारे मन में एक ख्याल आता है कि हम उनको कुछ कपड़े दें, उनको खाना दें। हर ऐसी कुछ चीज हमारे मन में आती है और हम लोग उसी प्रकार से प्रयास करते। उसी प्रकार से हम लोग ट्रैफिक पे कुछ छोटे छोटे नन्हे बच्चों को देखने के बाद हमें ये ख्याल आता है कि हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हम उन बच्चों को कुछ बिस्किट दें, या ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं। उसी प्रकार से कुछ एनिमल लवर्स होते हैं, रास्ते से कोई बिल्ली कुत्ता जाता है तो उनको बिस्किट डालना। ऐसे सोसाइटी में कई सारे लोग होते हैं कि उनके प्रति उनको थोड़ी सी भावना जागृत होती है कि ऐसे किसी का दुख उनको देखा नहीं जाता है। और फिर ये सभी चीजों को देख के हमारे मन में, सभी के मन में एक ख्याल आता है, इन बुजुर्ग लोगों को देख के क्यों ना हम लोग वृद्धाश्रम खोले जहां पे उनको हम लोग रख सके। उसी प्रकार से किसी को ऐसे लगता है कि हम लोग छोटे बच्चों को देख के हम लोग अनाथ आश्रम खोले, एनिमल्स को देख के हम लोग ऐसे कुछ तैयार करें कि जहां पे ये जो रोड पे घूमते हुए छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको हम लोग अच्छी तरह से देखभाल कर पाए। और हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग कर रहे हैं। अभी मैं कुछ आपको शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसी संस्थाओं को देख के फिर उनके मन में विचार आता है कि हम लोग वृद्धाश्रम शुरू करें, अनाथ आश्रम शुरू करें, महिला आश्रम शुरू करें। ऐसे उनके मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं और फिर उसी प्रकार से प्रयास करने के लिए फिर हम लोग अलग अलग एनजीओज को, संस्थाओं को विजिट करने लगते हैं। तो मेरा पर्सनल ये यूट्यूब के माध्यम से मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सब देखने के बाद, मेरा सेंटर में विजिट करने के बाद आज तक बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि हमको भी आपके जैसा वृद्धाश्रम, केयर सेंटर या जो भी है चालू करना है, आप हमको गाइडलाइन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सिंपल काम नहीं है। वृद्धाश्रम खोलना, अनाथ आश्रम खोलना, ये बोलते हैं ना कि भगवान ने हर चीज के लिए हर बंदे को उसी प्रकार से बनाया गया है। जैसे कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई एडवोकेट बनता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, उसी प्रकार से समाज कार्य, सामाजिक कार्य करने के लिए भगवान ने उन्हीं बंदों को चुना गया है। अभी मुझे कहना यह है कि आप इस कहने से आप गलत मतलब ना निकाले। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन जब हम लोग जो लोग इस समाज कार्य कर रहे हैं, इस पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग इस प्रकार से सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनको आप पूछेंगे तो उनकी तकलीफें जो शुरुआत में आती है और एंड में बहुत दिक्कतों से उनको गुजरना पड़ता है। इसीलिए जब भी हम लोग सोचते हैं कि हमें वृद्धाश्रम चालू करना है, अनाथ आश्रम चालू करना है, या किसी का देख के मन में विचार आता है कि अरे बाप रे, इनका इतना बड़ा है, इतना इनको प्रॉफिट हो रहा होगा, इतने पेशेंट एडमिट है, इतने बुजुर्ग लोग हैं, कितना इनको इनकम होता होगा, ऐसे दिमाग में रख के अगर कोई वृद्धाश्रम चालू करना चाहता है तो मेरी सोच ना है। इसका कारण यही है कि भगवान ने हर बंदे को चुना है। भगवान ने उन लोगों को चुना है जो समाज के प्रति कुछ कार्य कर सके। तो मेरा कहना ऐसा है कि अगर हम लोग सोसाइटी में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा कहना है, कुछ लोग मुझे मिलने के लिए आए थे जिनकी रिटायरमेंट एज थी और उनको ओल्ड एज होम खोलना था। मैंने तो उनको पूरी जानकारी दे दी, लेकिन बाद में मैंने उनको पूछा कि आप अभी रिटायरमेंट के बाद जो आपकी बची हुई लाइफ है वो अच्छी तरह से एंजॉयफुली अगर करना चाहते हैं तो आप इस कार्य को हाथ में ना ले, तो थोड़ा सा
वो अंकल को गुस्सा आया कि बोले क्यों ऐसा आप बोल रहे। मैंने बोला जो भी जिन लोगों ने इस ओल्ड एज होम को खोला है, एक बार उनके साथ कुछ घंटे, कुछ समय और कुछ 8 दिन गुजार के देखिए। बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा ही मुश्किल काम है कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करते हुए हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना इजी नहीं होता है कि 10 साल के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है और हम लोग खुशी के मारे उनको देख के सोचते हैं। तो वृद्धाश्रम चालू करने के पहले, अनाथ आश्रम चालू करने के पहले आप खुद को स्ट्रांग करें। सबसे पहले ये आप अपने सोसाइटी के आजू बाजू में कोई काम कर रहा है तो वहां पे जाके 2 घंटा 3 घंटा समय निकालें, और समय निकालने के बाद वहां पे आपको खुशी मिलेगी। उसके बाद आपको समझेगा कि कार्य करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। हम हमारे बारे में भी वही बात कर रहे हैं। हमने जब चालू किया तभी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्राइमरी लेवल में जब ये संस्था, वृद्धाश्रम, केयर सेंटर छोटा स्वरूप होता है, उस समय दिक्कतें नहीं आती है, उस समय सारा आपको सपोर्ट करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये छोटा सा लगाया हुआ पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तब आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसी दिक्कतों से हम बहुत भली भांति गुजरे हैं। सबको संभाल के रखना, नई टीम को भी संभालना, पुराने जो स्टाफ है उनको भी संभालना, सबको लेके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब भी आप वृद्धाश्रम खोलने का सोचे तो सबसे पहले 10 बार सोचे कि इसकी हमें जरूरत है या समाज को जरूरत है। क्या हम लोग ये सभी चीजों को अच्छी तरह से भली भांति निभा सकते हैं? क्या हम लोग स्ट्रेस लेके जो अच्छा जीवन अभी हम लोग जी रहे हैं उसको और ज्यादा तकलीफों में डालेंगे? तो ये सब करते हुए मुझे आज ये टॉपिक सोचा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ हमें वृद्धाश्रम खोलना है और आप हमें गाइडलाइन कीजिए। इस टेक्निक से या इस उद्देश्य से कुछ टीम मेरे यहाँ आई थी, तो मैंने उनको वही संदेश दिया कि अगर आप खोलना चाहते हैं तो पहले 8-10 दिन उस व्यक्ति के संपर्क में जाके आइए जिसने ये ओल्ड एज होम खोला है या उन्होंने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है। फिर भी अगर आप में हिम्मत है, जज्बात है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप सभी संकटों को आराम से कर सकते हैं, फाइनेंशियल दिक्कतों को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, उसी प्रकार से टीम को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसी प्रकार से सबके इमोशंस को अच्छी तरह से पकड़ के रख सकते हैं, तो आप आराम से केयर सेंटर, ओल्ड एज होम, अनाथ आश्रम जो भी खोलना चाहते हो खोलिए। और खुद को अच्छी तरह से स्ट्रांग करने के लिए भगवान का, गुरु का सपोर्ट लेना बहुत आवश्यक है। अगर YouTube के माध्यम से ये जो मैं संदेश आपको देना चाहता हूं, किसी को गलत लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, ये तो मेरे राय है, इसलिए मैंने आपके सामने ये टॉपिक रखा है। तो कोई भी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप चलते रहिए। वृद्धाश्रम खोलना, समाज के लिए काम करना सबसे दिक्कतों वाला काम होता है, क्योंकि आखिरकार जब भी पूरा काम होने के बाद आपको ये समाज या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आपने अलग से क्या किया, आप तो पैसे कमाने का धंधा किया हुआ है। कई सारे लोग आपको नाना तरह की बातें सुनाते हैं। उस समय बहुत बुरा लगता है। जब हमें सपोर्ट मिलता है, जब हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, तभी हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। और हमने जब ये काम चालू किया तो बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया और उसी कारण हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मेरा यही आज सभी दोस्तों से, जो भी नया वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं, उनसे वही अनुरोध है कि सबसे पहले आप कई सारे संस्थाओं के साथ जाके थोड़ा काम करो, उसी के बाद मन में ये सोचो कि मुझे ये काम करना है। सभी को डॉक्टर योगेश सदगीर का प्यार पूर्वक नमस्कार, धन्यवाद।